ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता भव किताब भाग 4। फरिश्ते अर्थात सारे विश्व का चक्र लगाने वाले। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया। सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता स्वरूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे। लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे, शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोश अपरोश अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। फरिश्ते अर्थात कर्म करते हुए कर्मातीत। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है वैसे ही उनको जानने वाला स्वयं प्राप्तियां कर सकता है। वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूं जैसा हूं ऐसे ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसे जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं, तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान कर के चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। उसको सोचना नहीं पड़ता कि यह संयम है या वह नहीं। लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया, वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। यह संयम कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम ही बन ही जाता है और साथ साथ समय की पहचान भी उसके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। फरिश्ते अर्थात दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। स्वयं जो इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में स्थित होगा, वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही होगी, तो वह दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं युक्तियुक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगे। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होंगे,
तो वह अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। इसलिए जो संपन्न नहीं तो उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविज्ञा की स्टेज आती है। तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती। तो ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत अथवा फरिश्तेपन की स्टेज कहा जाता है। ऐसी स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। फरिश्ते अर्थात शीश महल में रहने वाले। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जावे। जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाते हैं। छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूं कि यह दाग इतने समय से व इस रूप से है, तो सुनने वाले का क्या स्वरूप होगा? सुनना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जब कि जानते भी हैं तो भी सुनते क्यों हैं? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पाव रख सकेंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना बात एक हो जाती है। इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी, यह जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे, तो फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोध से स्वयं को हल्का करो, तभी डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। फरिश्ते अर्थात लाइट के कार्ब में रहने वाले। अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ के लिए कौन सा है? वह है अव्यक्त फरिश्ता हो रहना। अव्यक्त रूप क्या है? फरिश्तापन। उसमें भी लाइट रूप सामने है। अपना लक्ष्य वह सामने रखने से, जैसे लाइट के कार्ब में यह मेरा आकार है। जैसे वतन में भी अव्यक्त रूप देखते हो, तो अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर देखते हो? व्यक्त 5 तत्वों के कार्ब में है और अव्यक्त लाइट के कार्ब में है। लाइट का रूप तो है ना, लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है। जैसे कि लाइट के कार्ब में यह आकार दिखाई देता है। जैसे सूर्य को देखते हो तो चारों ओर फैली सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। सूर्य की लाइट तो है, लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देती है। इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति रूप हूं, यह तो है ही, यह तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी कार्ब में हूं। चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति में रहे और दिखाई भी दे, तो ऐसा अनुभव हो। जैसे कि आईने में देखते हो तो स्पष्ट रूप दिखाई देता है, वैसे ही नॉलेज रूपी दर्पण में अपना यह रूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव हो। चलते फिरते और बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूं,
मैं फरिश्ता चल रहा हूं और मैं फरिश्ता बात कर रहा हूं, तो ही आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। कर्तव्य करते हुए भी कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूं, लेकिन मैं हूं अव्यक्त देश का वासी। अब इस स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ। मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुई हूं, अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आई हूं, कारोबार पूरी हुई, फिर वापस अपने वतन में। जैसे कि बाप आते हैं तो बाप को स्मृति है ना कि हम वतन से आए हैं कर्तव्य के निमित्त, और फिर हमको वापस जाना है। ऐसे ही आप सबकी भी यह स्मृति बढ़नी चाहिए कि मैं अवतार हूं, अर्थात मैं अवतरित हुई हूं। मैं मरजीवा बन रही हूं। अभी मैं ब्राह्मण हूं, फिर मैं देवता बनूंगी। यह भी वास्तव में मोटा रूप है। यह स्टेज भी साकारी है। अभी आप लोगों की स्टेज आकारी चाहिए, क्योंकि आकारी से फिर निराकारी सहज बनेंगे। जैसे बाप भी साकार से आकारी बना, आकारी से फिर निराकारी और फिर साकारी बनेंगे। अब आप लोगों को भी अव्यक्त वतनवासी स्टेज तक पहुंचना है, तभी तो आप साथ चल सकेंगे। अभी यह साकार से अव्यक्त रूप का पाठ क्यों हुआ? सबको अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने, क्योंकि अब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। अभी अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है। इसी से ही साक्षात्कार होंगे। साकार स्वरूप के नशे की पॉइंट्स तो बहुत हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण हूं और मैं शक्ति हूं। इस स्मृति से तो अपने अपने आप को नशे और खुशी का अनुभव होगा, लेकिन जब तक इस अव्यक्त स्वरूप में लाइट के कार्ब में स्वयं का अनुभव न किया है, तब तक औरों को आपका साक्षात्कार नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो दैवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को होगा, वह लाइट रूप की कार्ब में चलते फिरते रहने से ही होगा। साक्षात्कार भी लाइट के बिना नहीं होता है। स्वयं जब लाइट रूप में स्थित होंगे, आपके लाइट रूप से प्रभाव से ही उनको साक्षात्कार होगा। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि कंस ने कुमारी को मारा तो वह उड़ गई, साक्षात रूपधारी हो गई और फिर आकाशवाणी की। वैसे ही आप लोगों का साक्षात्कार होगा तो ऐसा अनुभव होगा कि मानो यह देवी द्वारा आकाशवाणी हो रही है। वह सुनने को इच्छुक होंगे कि यह देवी या शक्ति मेरे प्रति क्या आकाशवाणी करती है। आप में अब यह नवीनता दिखाई दे। साधारण बोल नजर न आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस ऐसा अनुभव हो। इसलिए कहा कि जब ज्वालामुखी बनने का समय है। अब आपका गोपीपन का पाठ समाप्त हुआ। मारुति जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका इस रीति सर्विस करने का पाठ भी ऑटोमेटिकली बदली होता जाता है। पहले आप लोग भाषण आदि करती थी और कोर्स कराती थी। अभी चेयरमैन के रूप में थोड़ा बोलती हो। कोर्स आदि आपके जो साथी हैं वह कराते हैं। अभी इस समय कोई को आकर्षण करना, हिम्मत और उल्लास में लाना, यह सर्विस रह गई है। तो फर्क आ जाता है ना। इससे भी आगे बढ़कर यह अनुभव होगा जैसे कि आकाशवाणी हो रही है। कहेंगे यह कोई अवतार है और यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है। अवतार प्रकट हुए हैं। जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई है। महावाक्य बोले और प्राय लोग। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यह होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।